फ्रेंड्स, आज मैं आपको एरर के बारे में बताने जा रहा हूँ, त्रुटि के बारे में। एरर या हम इसे त्रुटि कहते हैं, त्रुटि। तो पहले मैं आपको बताता हूँ त्रुटि कहते किसे। ध्यान दीजिए, ये एक गोला आपके पास, और मान लिया इसकी आपको लंबाई नापनी है। इसकी क्या नापनी है? लंबाई। तो हम इसके लिए किसी यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यंत्र है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स वो कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे इस तरह होता है। वो कुछ ऐसे बना होता है, फिर यहाँ पे वस्तु को रखे तब नापते हैं, वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स से नापते हैं, तो नापने में कुछ ना कुछ, चाहे हम कितनी भी सावधानी से नाप लें, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य आनी है, कुछ ना कुछ कमी अवश्य होनी है, कुछ ना कुछ अनिश्चितता अवश्य होनी है। इसी को ही हम त्रुटि कहते हैं, चाहे हम इसे कितने भी सावधानी पूर्वक नापें। तो किसी भौतिक राशि के मापन के पश्चात उसके पाठ्यांक में होने वाली अनिश्चितता या कमी को त्रुटि कहा जाता है। अब किसी भौतिक राशि, अब भौतिक राशि इसमें क्या है, तो हम पहले आपको भौतिक राशि के बारे में बताएंगे। भौतिक राशि होती हैं 7 प्रकार की। इन्हें मूल राशियां भी कहा जाता है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओहो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ठीक है, और अब इन्हें किसे डिनोट करते हैं उसके बारे में बताते हैं। द्रव्यमान यानी मास, इसको m से डिनोट करते हैं। लंबाई L, समय T, ताप केल्विन, वैद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैडमियम, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, ये सात भौतिक राशियां होती हैं, और
इन्हें बड़े कोष्ठक में डिनोट किया जाता है और इन्हें विमाएँ कहा जाता है। विमा यही 7 होती, ठीक है। तो यहाँ भौतिक राशि। अब आप ये कहेंगे कि भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि का मापन किया था हमने अभी लंबाई नापी थी। उस गोले की वर्नियर कैलिपर से लंबाई तो नापी थी। ओके, कंफर्म। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के पश्चात, यानी लंबाई नापने के पश्चात उसके पाठ्यांक क्या होता है? पाठ्यांक का मतलब रीडिंग। मतलब अगर हम किसी वस्तु की लंबाई नापेंगे तो उसके 3 पाठ्यांक निकालना पड़ता है। मतलब पहली बार अगर निकालेंगे तो आएगा 1.35 कुछ, दूसरी बार आएगा 1.32 और तीसरी बार निकालेंगे तो 1.31। तो इस प्रकार से आते हैं। 3 पाठ्यांक लेने पड़ते हैं, हमें 3 पाठ्यांक लेने पड़ते हैं। तो में होने वाली अनिश्चितता, मतलब इन सभी में कुछ ना कुछ कमी तो है ही, इसी कमी को त्रुटि कहा जाता है। क्लियर? तो किसी भौतिक राशि के मापन के पश्चात उसके पाठ्यांक में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे अल्पतमांक के बारे में। अल्पतमांक मतलब किसी यंत्र, मतलब हम किसी वस्तु को किसी यंत्र से ही तो नापते हैं, मापन करते हैं उसका। तो जैसे हम वर्नियर कैलिपर से करते हैं, तो इसी प्रकार किसी यंत्र द्वारा यथार्थता की सीमा को अल्पतमांक कहा जाता है। अल्पतमांक कहा जाता है। किसी यंत्र द्वारा यथार्थता की सीमा को अल्पतमांक कहा जाता है। मतलब कोई यंत्र किस अधिक सीमा तक उस वस्तु का मापन ठीक प्रकार कर सकता है, किस अधिक सीमा तक कर सकता है, एक सीमा के पश्चात वो कर नहीं पाएगा। तो उसी सीमा को, उसी यथार्थता की सीमा को अल्पतमांक कहा जाता है। जैसे साधारण पैमाना से, यदि हम साधारण पैमाने से यदि किसी वस्तु का मापन करें, तो मान लिया रीडिंग आती है 1.41, ठीक है। लेकिन उसका जो अल्पतमांक होगा वो होगा 0.1। और यदि अब वर्नियर कैलिपर से नापें तो उसी वस्तु का निकल के आएगा 1.35, क्योंकि उसका अल्पतमांक होता है 0.01।
तो यदि हम साधारण पैमाने से नापते हैं तो उसका अल्पतमांक 0.1 उसकी यथार्थता की सीमा, मतलब इस सीमा के अनुसार वो बता रहा है कि 1.41 आता है उसकी लंबाई निकल के। लेकिन यदि हम वर्नियर कैलिपर से नापेंगे तो उसका अल्पतमांक जो है 0.01, यानी वो यथार्थता की सीमा, मतलब उसकी ये इस सीमा से, इसी सीमा की वजह से वो 1.35 बता रहा है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे यथार्थता किसे कहते हैं या एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी, ठीक है। किसी राशि की यथार्थता वह मान होती है जो उसके वास्तविक मान की अधिक निकट हो। एक्यूरेंसी यानी हमने मान लिया कि एग्जाम्पल है एक कि एक्यूरेंसी मतलब किसी राशि की यथार्थता वह मान होती है जो उसके वास्तविक मान के अधिक निकट हो। ठीक है, तो मान लिया अगर ये वाला एग्जाम्पल लें कि हम साधारण पैमाने से नापते हैं किसी गोले का, साधारण पैमाने से किसी गोले का मापन करें तो उसका निकल के आता है 1.41, जबकि उसके वास्तविक मान जो है, उसका वास्तविक मान जो है 1.45 है। लेकिन यदि हम वर्नियर कैलिपर से नापेंगे तो उसका आता है 1.35 और साधारण पैमाने से आता है 1.41 और वास्तविक मान है उसका 1.45। तो अब आप बताइए कि 1.41 अधिक इसके निकट है या 1.35? तो जाहिर सी बात है 1.41 होगा। तो इसकी जो यथार्थता होगी वो होगी 1.41। ठीक है, मतलब कौन सी राशि अधिक निकट है उसके वास्तविक मान, वही उसकी यथार्थता हो जाती है। इसकी यथार्थता 1.41 होगी। ओके, डन।